पिछले 5 साल की जो सरकार थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस की सरकार में बांग्लादेशियों का ये अड्डा था, माफियाओं का अड्डा था, रोहिंग्याओं का अड्डा था और आपके साइबर क्राइमों का अड्डा था, पेपर लीक माफियाओं का अड्डा था। भजनलाल शर्मा साहब ने भी उनके नेतृत्व में उनसे प्रेरणा लेकर ऐतिहासिक काम शुरू कर दिया है कि विदेशों से, पूरे देश से जहाँ भी इन्वेस्टर हैं वो राजस्थान में आवें, इंडस्ट्री लगावें, सरकार पूरी मदद करेगी। या धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, ये जो भी जिहादी लोग हैं, इन जिहादियों का इलाज अब पक्का हो जाएगा। ई रिक्शा वाले भी कहीं बांग्लादेशी मिलेंगे। जब प्रशासन जांच शुरू करेगा, ताड़केश्वर मंदिर पे 2 को पकड़ा था मैंने, 2 जनों को पकड़ा, मैंने लाइव किया, फटके दिए तो तुरंत बोल गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजधानी जयपुर पहुंचे, उसको लेकर आज भव्य स्वागत राजधानी जयपुर प्रदेश मुख्यालय पर हुआ। इस वक्त बाबा मुकन्नाचार्य जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करने वाले। बाबा जी, आज किस तरह का उत्साह कार्यक्रम? आज बहुत ही प्रसन्नता का दिवस है। सामी दिवाली यानी लक्ष्मी, समृद्धि, सुख, शांति, रिद्धि और सिद्धि, गणेश जी महाराज का उत्सव कल मनाया और साथ में लक्ष्मी का उत्सव आज से चालू हो गया। और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय कोरिया में जाके वहाँ इन्वेस्टरों को, मारवाड़ियों को, व्यापारियों को, सबसे मीटिंग करके प्रदेश को समृद्ध लाने के लिए गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी। उस चर्चा से मुख्यमंत्री महोदय उस समय के, वर्तमान जब मुख्यमंत्री थे, आज वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको लेकर चर्चा होती थी। मैं मानता हूँ भजनलाल शर्मा साहब ने भी उनके नेतृत्व में उनसे प्रेरणा लेकर ऐतिहासिक काम शुरू कर दिया है कि विदेशों से, पूरे देश से जहाँ भी इन्वेस्टर हैं वो राजस्थान में आवें, इंडस्ट्री लगावें, सरकार पूरी मदद करेगी। यहाँ रोजगार उपलब्ध करावें, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर यहाँ की स्वच्छता में अपना योगदान दें और हमारे प्रदेश को उन्नत बनाएं, विकसित राजस्थान में योगदान दें, उसके लिए अच्छा कदम है। पलायन की बात करिए आपने, राजधानी जयपुर हो या राजधानी मालपुरा हो, लगातार हिंदुओं का पलायन जारी है, उसको लेकर देखिए, पिछले 5 साल की जो सरकार थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस की सरकार में बांग्लादेशियों का ये अड्डा था, माफियाओं का अड्डा था, रोहिंग्याओं का अड्डा था और आपके साइबर क्राइमों का अड्डा था, पेपर लीक माफियाओं का अड्डा था। अनगिनत मामलों के अपराधी काम यहाँ राजस्थान में कांग्रेस के संरक्षण में हो रहे थे और हम लोग आवाज़ उठाने पर हमारे पर केस किए जा रहे थे। राजद्रोह से लेकर अनगिनत केस किए गए। क्यों किए गए? कि हम लोग आवाज़ उठा रहे थे और इनके शासन में जो कुशासन चल रहा था उसकी आवाज़ बुलंद करने वालों को दबाने का काम चल रहा था। लेकिन अब इस समय बिना किसी तुष्टीकरण के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास भी है। विकास के साथ में इस प्रकार के अपराधी हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं या धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, ये जो भी जिहादी लोग हैं, इन जिहादियों का इलाज अब पक्का हो जाएगा। अभी जो सरकार आई है, धीरे धीरे देखिए 8-9 महीने में ऐतिहासिक काम हुए, आने वाले समय में और होने वाले। ई रिक्शा संचालकों को लेकर, ई रिक्शा वाले भी कहीं बांग्लादेशी मिलेंगे। जब प्रशासन जांच शुरू करेगा, जांच शुरू होने के साथ ही आप देखना, कच्ची बस्तियां, कचरे उठाने वाले, घरों में काम करने वाले, फुटपाथ पे रहने वाले, डिवाइडर पे रहने वाले और भिक्षा मांगने वाले, ये सारे बांग्लादेशी निकलेंगे। ताड़केश्वर मंदिर पे 2 को पकड़ा था मैंने, 2 जनों को पकड़ा, मैंने लाइव किया, फटके दिए तो तुरंत बोल गया कि बांग्लादेशी हम। और आइडिया यहाँ बनवाते हैं, यहाँ के लोग अपने घर में रखते हैं किराएदार बनाकर, आधा राशन लेते हैं, आधा उनसे पेंशन लेते हैं, आधे लाभ लेते हैं और वोट वो हम कहेंगे वहाँ डालोगे तुम। ये काम बांसबदनपुरा में, ये काम रामगंज में, ये काम चांदपुल में, इनको आज हमने पकड़ा है, रिपोर्ट दर्ज कराई शाहपुरा थाने में, जाके देख सकते हो। खो नागरिया ने भी अनगिनत इस प्रकार के काम पिछली सरकार में हुए हैं। अब उनकी कोई जगह नहीं है। अपराधी सीधा सलाखों के पीछे होगा या बंगाल की खाड़ी में होगा। सचिन पायलट कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बाबा जी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में खराब है बाबा जी लगातार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।